देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशी मात्यागी। दोस्तों, क्या भारत में चुनाव अब सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गए हैं? दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि क्या लोकतंत्र की आत्मा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है या की जा रही है और हमें एहसास भी नहीं हो रहा है। दरअसल ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल को लेकर जो हालिया घटनाएं सामने आई हैं वो सिर्फ एक राज्य की राजनीति नहीं है बल्कि पूरे देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर सवाल खड़े करती हैं। बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नबीन का यह दावा कि पार्टी बंगाल में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, आखिर किस आधार पर किया जा रहा है? और यही इस वीडियो का सबसे बड़ा सवाल है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हम आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और इस पूरे मसले को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल में चल क्या रहा है और क्यों लोकतंत्र का जो आधार है वो कमजोर पड़ता जा रहा है। देखिए, सबसे पहले उस घटना को समझिए दोस्तों जिसने पूरे विवाद को जन्म दिया है। जब एक राजनीतिक दल का प्रतिनिधिमंडल चुनाव अधिकारी से मिलने जाता है, मुलाकात करता है और उसे गेट लॉस्ट कहकर भगा दिया जाता है, तो ये केवल अभद्रता नहीं है बल्कि ये सीधे सीधे संस्थागत अहंकार और जवाबदेही की कमी को दर्शाता है। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे संवैधानिक संस्थान से ये अपेक्षा की जाती है कि वो निष्पक्ष, पारदर्शी और सभी पक्षों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करे। लेकिन अगर वही संस्था सवालों से बचने लगे तो लोकतंत्र की नींव ही हिलने लगती है। अब बात करते हैं वोटर लिस्ट के उस बड़े विवाद की जिसे SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर अंजाम दिया गया। SIR तो आप समझ ही रहे होंगे। आधिकारिक आंकड़ों की अगर हम बात करें तो उनके मुताबिक लगभग 90 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए। यह संख्या कोई छोटी मोटी तकनीकी गलती नहीं हो सकती है। 2021 के विधानसभा चुनाव में TMC और बीजेपी के बीच करीब 60 लाख वोटों का अंतर था, 60 लाख वोटों का अंतर। और ऐसे में 90 लाख नामों का हटाया जाना केवल संयोग है या एक सोची समझी प्रक्रिया? यह सवाल उठना लाजमी हो जाता है। अब देखिए, यहां पर सबसे गंभीर मुद्दा यह है कि मताधिकार का हनन। भारत का संविधान हर नागरिक को वोट देने का अधिकार देता है, वो भी समान तौर पर। जब लाखों लोग बिना स्पष्ट कारण के इस अधिकार से वंचित कर दिए जाते हैं तो ये केवल प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों पर एक सीधा हमला माना जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, सवाल यहां पर यह भी है कि क्या इन हटाए गए नामों की जांच निष्पक्ष तरीके से हुई? क्या इन लोगों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया या फिर यह पूरी की पूरी प्रक्रिया एक तरफा थी? तो दरअसल ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों को वोट देने से वंचित यहां पर किया गया। अब आते हैं न्यायपालिका की भूमिका पर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से उम्मीद की जाती है, इस बात की कहीं ना कहीं उम्मीद बढ़ जाती है कि वो संविधान का संरक्षक बने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे। लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में मतदाता सूची से नाम हटने के बावजूद कोर्ट की जो प्रतिक्रिया है वो ठंडी नजर आती है तो लोगों के मन में यह धारणा बनती है कि शायद सब कुछ ऑल इज वेल मान लिया गया है। अब देखिए, ये जो स्थिति है, ये स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती है क्योंकि अगर न्यायपालिका भी सक्रिय हस्तक्षेप ना करे तो नागरिकों के पास विकल्प ही क्या बचता है? अब इस पूरे परिदृश्य को बीजेपी के दावे से जोड़कर देखिए दोस्तों, जब एक तरफ लाखों वोट हटाए जा रहे हैं, विपक्ष सवाल उठा रहे हों और संस्थाएं
संस्थाएं जवाबदेही से बचती दिखे, तो ऐसे में पूर्ण बहुमत का जो दावा है वो केवल राजनीतिक आत्मविश्वास नहीं बल्कि एक बड़े नैरेटिव की तरफ इशारा करता है। अब ये जो नैरेटिव है, ये नैरेटिव ये बताने की कोशिश करता है कि चुनाव परिणाम पहले से तय है और प्रक्रिया केवल औपचारिकता है। लेकिन क्या सच में भारत उस दिशा में जा रहा है जहां चुनाव केवल दिखावे के लिए रह जाए? ये जो सवाल है केवल बंगाल तक सीमित नहीं है। अगर एक राज्य में ऐसा हो सकता है तो कल ये किसी और राज्य में भी हो सकता है। और लोकतंत्र केवल वोट डालने का नाम नहीं है बल्कि ये उस विश्वास का भी नाम है कि आपका वोट मायने रखता है और उसे बिना किसी भेदभाव के गिना जाएगा। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जो इस वक्त उथल पुथल देखने को मिल रही है और जिस तरह से चुनाव के दौरान तस्वीरें सामने आई हैं, वो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र पर एक घातक हमला है। और देखिए, जब लोकतंत्र की नींव पर हमला होता है तो ये सीधे तौर पर सवाल खड़े करता है। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम का सबसे खतरनाक पहलू अगर हम देखें तो वो ये है कि धीरे धीरे लोगों का जो विश्वास है वो टूट रहा है और जब आम नागरिक को ये लगने लगे कि उसके वोट की कोई कीमत नहीं है तो वो राजनीतिक प्रक्रिया से दूरी बनाने लगता है, एक डिस्टेंस मेंटेन करने लगता है। और यही वो स्थिति होती है जहां लोकतंत्र कमजोर पड़ने लगता है। और जब लोकतंत्र कमजोर पड़ता है तो जाहिर सी बात है कि हम एक खतरे की तरफ जो है बढ़ रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को क्या मिलेगा, ये भी एक गंभीर सवाल बन जाता है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहां चुनाव की जरूरत ही खत्म होती जा रही है, या फिर अभी भी वक्त है कि संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी समझें और पारदर्शिता के साथ काम करें। क्योंकि दोस्तों, अगर लोकतंत्र को बचाना है तो सिर्फ चुनाव कराना काफी नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि हर नागरिक का वोट सुरक्षित और सम्मानित रहे, समान रूप से रहे। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दोस्तों, ये चर्चा आपको कैसी लगी? पश्चिम बंगाल पर आपका नजरिया क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।